और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। पूर्वी यूक्रेन में रूस का जोरदार हमला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट दागी गई है और हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की यह खबर है। हमले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर 2 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद पूर्वी यूक्रेन में जो रूस का यह हमला हुआ है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 100 से ज्यादा लोग इस पूरे हमले में जख्मी भी हो गए हैं। वहीं मरने वालों की तादाद अभी 30 से ज्यादा यहां बताई जा रही है। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनकी संख्या 100 तक बताई जा रही है। रूसी सेना ने रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया और उसके बाद देखिए किस तरह से रॉकेट दाग कर इसे तबाह कर दिया गया। जनक दवे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, रूसी सेना स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हर किसी को निशाना बना रही है। ये क्या खबर निकलकर सामने आई? बिल्कुल सबीना, देखिए इससे पहले भी रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया था। तो इसके बाद अब आज की जो खबर है वो कांसोक रेलवे स्टेशन पर आई, जहां पर 2 मिसाइल एक के बाद एक दागे गए, जहां पर यात्री अभी पूर्वी यूक्रेन की ओर अगर आप देखें तो वहां से इवैक्यूएशन चल रहा है प्रक्रिया। तो अब जो 2 रॉकेट दागे गए उसके बाद बड़े धमाके हुए और उसमें 30 यात्री वहां पर जो ट्रेन के जरिए निकलने वाले थे बाहर, वो उसमें से 30 लोगों की वहां मौके पर मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग अब बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वहां पर दमकल की गाड़ियां और बाकी सारी चीजें वहां पर पहुंची है। आग बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी आई उसके मुताबिक 2 रॉकेट आके सीधे वहां पर गिरे। वहां पर जो इमारत थी वो भी काफी नुकसान पहुंचा और वहां पर जो यात्री थे जो वे इंतजार कर रहे थे ट्रेन का, उसमें ये काफी निशाना बने हैं। उसमें 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से अधिक लोग जख्मी हैं। तो 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी रूसी सेना के इस हमले में, जिसमें रॉकेट दागे गए, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूसी सेना जिस तरह से ताबड़तोड़ चौतरफे हमले कर रही है, उसके बाद देखिए किस तरह की खौफनाक और दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही है। रॉकेट से हमला यहां पर किया गया और देखिए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हो गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच यह जंग आज 44वें दिन भी उसी तरह से जारी है, जो कि 24 फरवरी से हमने सिलसिलेवार तरीके से देखी। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ और बढ़ती तारीख के साथ आप देखिए हमले किस तरह से भयानक तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से इस वक्त हो रहे हैं। रॉकेट जो है वो दागा गया। रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे अपना निशाना बनाया गया और उसके बाद इस रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते हुए रूसी सेना ने ऐसा जोरदार भयंकर हमला किया जिसमें 30 लोगों की जान मौके पर ही चली गई और साथ ही 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए। 44वां दिन भी बीतने को है और दूर दूर तक फिलहाल ये युद्ध थमता हुआ या फिर विराम लेता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है यूक्रेन और रूस का इसी तरह से आमने सामने रहना। किसी भी मुद्दे पर अब तक सहमति यहां पर नहीं बन पाई है। जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रूसी सेना के ये ताबड़तोड़ हमले यूं ही जारी है और रेलवे स्टेशन को यहां पर निशाना बनाया है। चौतरफा हमले भी यहां पर हो रही है। इस बीच आपको ये डिटेल जरूर दे देते हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल जिस तरह से स्कूलों को, अस्पतालों को, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन को, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। आम लोगों की जान जा रही है, आम लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो रही है। यूक्रेन के कई शहर अब तक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। उन तमाम शहरों की लिस्ट हमने आप तक पहुंचाई भी है, जहां के चप्पे चप्पे पर अगर आपकी नजर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ तबाही ही आपको नजर आएगी। जोरदार धमाके जमीन से लेकर आसमान तक, कहीं भी बम के गोले बरस उठते हैं, कहीं भी ताबड़तोड़ बमबारी हो उठती है, जिसके बाद इंसानी जिंदगियां यहां पर खुले आसमान के नीचे बेबसी के तले नजर आती है। पलायन अब तक लाखों की तादाद में हो चुका है और इसके पीछे की बड़ी वजह यही तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर धमाके ऐसे होते हैं कि आग का जो ये धुआं है, काला गुब्बार जो है आसमान छूता नजर आता है, जो कि तबाही बर्बादी की ये दास्तां बयां करता हुआ दिखाई देता है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ हमले यहां पर रूसी सेना के जरिए किए गए, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार नजर आया। बर्बादी की वो तस्वीर नजर आई जो कि 44वें दिन भी उसी सिलसिले से नजर आ रही है, जो कि 24 फरवरी से शुरू हुई थी। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस दर्द को इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है। हालांकि यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप कई देशों के जरिए पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी सामने आ चुका है। 20 लदे हुए वाहन जो हैं हथियारों से, वो भी अब तक यूक्रेन के पास पहुंचाए जा चुके हैं। और इसका सीधा मतलब यही है कि रूस की सेना से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन के पास जो हथियार हैं वो इसी तरह से, जब दोनों देशों की सेना आमने सामने होगी तो महाजंग होगा और इसी के साथ महातबाही और महाबर्बादी की ये तस्वीरें यूं ही आती रहेगी। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने
सामने मौजूद है। देखिए पहली तस्वीर में जहां आप देख रहे हैं कि हमला होता है और हमले के बाद किस तरह से आग का गोला काले धुएं में तब्दील नजर आता है और उसके बाद 2 रेलवे स्टेशन को यहां पर निशाना बनाया जाता है। जनक, तस्वीरें यहां पर दर्शकों के सामने हैं, सीधे तौर पर कहा जा सकता है अभी और तबाही यहां पर नजर आएगी। जनक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो ये सवाल का जवाब आप जरूर दें। बिल्कुल सबीना, देखिए वहाँ पर जो अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो यही दिखा रही है। अभी अगर आप यूक्रेन के हिस्से को देखें तो उड़ीसा से लेके डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर रूसी सेना की सीधी बमबारी कहें या सीधा हमला कहें मिसाइल रॉकेट से, वो लगातार जारी है। क्योंकि यूक्रेन के ऊपर के हिस्से में अभी भी यूक्रेन की सेना काफी भारी रही और लेकिन अब चूंकि सिविलियन कैजुअलिटी की बात है, बीचा में हमने जिस तरीके से देखा कि एक के बाद एक सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा था और अब ये स्थिति और भयावह होती जा रही है। डॉनबास से लेके बाकी के इलाकों में भी देखिए आप, मेरियोपोल कह लीजिए या उसके ऊपर का हिस्सा कह लीजिए, यूक्रेन का पूर्वी का उत्तरी हिस्सा, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। वहां पर सिविलियंस निशाना है। युद्ध में अमूमन ये होता है कि सेना के आमने सामने होती है, उसमें सिविलियंस निशाना नहीं होते, लेकिन अब रूस की ओर से लगातार ये जो हमले हो रहे हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटी सबसे ज्यादा ही है। यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसी मामले को लेकर विरोध जताया था कि ये जो वॉर क्रिमिनल की बात की जा रही थी पुतिन के सामने, वही इस बात की थी कि रशिया अब नागरिक जो यूक्रेन के नागरिक हैं उनको सीधा निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बैकफुट पर रूस इसे तर्क में देख रहा है और इसी के चलते ये लगातार इस तरीके के हमले जारी हैं। देखिए क्रॉस फायरिंग होती है, लोगों की जानें जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी कोई युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान यहाँ पर होता है, लेकिन जिस तरह से आम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाने की बात कही जा रही है वो यकीनन रूस को कई बार कटघरे में खड़ा कर चुकी है।